हर रोज वही सफर, वही पुराना काम और वही घर लौटने वाला रास्ता। ऐसी जिंदगी नॉर्मल इंसानों के लिए हैप्पी लाइफ हो सकती है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस सब से कुछ अलग करना था। एक नई जिंदगी जीनी थी। हाय। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो इस पूरे सोलर सिस्टम को संभालता है। एक एलियन? एलियन तो नहीं, पर मैं थोड़ा बहुत गॉड जैसा जरूर हूँ, या बस मुझे एक स्पेस मैनेजर समझ लो। सुनने में काफी डाउन टू अर्थ लग रहा है। तो चलो देखो, ये है प्लैनेट मैडियस। कोई कितनी भी कोशिश करे लेकिन सब फेल हो जाते हैं। सिविलाइजेशन एक के बाद एक खत्म होती रहती है। बस इसी वजह से मुझे ये मामला अपने हाथों में लेना पड़ रहा है। तो इस दुनिया को मैं दे रहा हूँ पानी की सिर्फ एक बूंद। और पता है, उस बूंद से उठी हल्की सी लहर भी तूफान बन सकती है, पूरी दुनिया बदल सकती है। और इस दुनिया के लिए वो बूंद तुम बनोगे। तुम्हारी बातें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे भी तुम पहले से ही मर चुके हो। अगर नहीं गए तो तुम आत्मा समेत गायब हो जाओगे। अरे तुम ये इतना कैजुअली कैसे बोल सकते हो? टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें खाली हाथ थोड़ी भेजूंगा। मैं तुम्हें देने वाला हूँ कुछ गिफ्ट्स, मतलब स्पेशल पावर्स। जितनी चाहे ले लो। तुम किस तरह के गिफ्ट्स की बात कर रहे हो? जरा सोचने दो। चलो तुम्हें मैजिक यूज करने की पावर देता हूँ। मैजिक? हाँ, मैक्स्ड आउट माना डन। ये बताओ, तुम्हें कुछ और चाहिए? उसकी टेंशन मत लो, वक्त आने पर तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हारी सर्च एबिलिटी भी बूस्ट कर देता हूँ। उससे तुम मटेरियल्स कलेक्ट करके बेच पाओगे। और एक मैजिक बैग भी मिलेगा जिसमें सारा सामान आसानी से आ जाएगा। मतलब मटेरियल्स इकट्ठा करने होंगे? साथ ही ग्लोबल लैंग्वेज और अलग अलग रेजिस्टेंस भी दे रहा हूँ। मेरी बॉडी को क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि वक्त हो चुका है। खैर, मैंने तुम्हें ये सारी चीजें तो दे दी हैं। मैंने कहीं ज्यादा तो नहीं दे दिया। अच्छा, तो ये इसकी पार्टनर है। सब ठीक तो रहेगा ना? अरे इसका छोड़ो, क्या जाने मतलब दो। है? तुम ये कैसे तुम बोल संभाल सकते लोगे। हो? हाँ? मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। ये 2 बार क्यों कहा? मुझे कुछ अच्छी फीलिंग्स मिली आ रही है। अब मुझे आगे क्या करना है? शायद मुझे इंसानी बस्ती ढूंढनी चाहिए। चलो, एक विलेज मिल गया। लेकिन मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। बिना पैसों के 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है। तुम्हारी सर्च एबिलिटी भी बूस्ट कर देता हूँ। उससे तुम मटेरियल्स कलेक्ट करके बेच पाओगे। एक्टिवेट सर्च मैजिक। कुछ हो क्यों नहीं रहा है? मुझे लगता है शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। लुक अप, फाइंड, या फिर सर्च कहूँ तो ये मुझे मटेरियल्स की लोकेशन दिखा रहा है। मतलब सही शब्द बोलूं तो मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। तो इन्हें डिटेल में चेक करने का भी कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। एग्जामिन, इंस्पेक्ट, स्कैन। ये हुई ना बात। ये मैजिक तो काफी काम का है। और तो और ये पहला मटेरियल ही रैंक बी का निकला। चलो, अभी के लिए सारे ग्लोइंग वाले कलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो सारे मिल गए। और इन सबके रैंक्स काफी लो हैं। हाँ? एक स्टोन दिखने में तो सुंदर है। हो सकता है ये वैल्यूएबल भी हो। स्कैन। ये तो बॉडी है। इसकी रैंक इतनी हाई क्यों है?
खैर एक बात तो समझ आ गई है कि बेचने वाली चीजें अलग अलग सिंबल से कैटेगराइज हो रही हैं और सर्च मैजिक यूज करने से मैं उन्हें ढूंढ पाऊंगा। चलो ठीक है फिर। अभी के लिए मुझे काफी मटेरियल्स मिल गए हैं, तो चलो अब देखना ये होगा कि ये बिकेंगे कितने के। मुझे सूरज डूबने से पहले विलेज पहुंचना होगा। क्या तुम एक ट्रैवलर हो? हाँ सही कहा, मेरा नाम ताकेरू है। तुम तो काफी लंबे हो। तुम कोई नाइट हो या सोर्ट्समैन? नहीं नहीं, मैं तो बस मटेरियल्स बेचता हूँ। अच्छा, तो एक गैदरिंग स्पेशलिस्ट। वैसे ये काफी रेयर है। मेरा नाम मार्लो है। मैं टॉर्मी विलेज के पहरेदारों में से एक हूँ। यहाँ कोई मटेरियल स्टोर तो नहीं है, पर एक जनरल स्टोर जरूर है। तुम वहाँ ट्राई कर सकते हो। तुमने मदद की उसके लिए शुक्रिया। हाय, यही जगह लग रही है। हेलो, कोई है? स्वागत है। तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। कुछ ढूंढ रहे हो क्या? एक्सक्यूज मी, क्या आप ये खरीदना चाहेंगे? अरे वाह, ये तो हैमर एंड ईटर की पॉटी है। ये सॉलिड है, ऊपर से शेप और कलर भी परफेक्ट है। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है लड़के। इसके 5 गोल्ड कॉइन्स चलेंगे। मार्केट रेट तो ज्यादा पता नहीं है। वैसे होटल में रुकने का कितना खर्चा होता है? एक रात के 500 रेव्स और 1 गोल्ड कॉइन का मतलब होता है 1000 रेव्स। जापान में तो नॉर्मल होटल 5000 येन का होता है। तो ये पॉटी 50,000 की है? अरे तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, मुझे मंजूर है। तो बहुत बढ़िया, हमारे बीच की ये डील पक्की रही। अरे यार, ये ऐसे गाल से क्यों रगड़ रहे हैं? अगर और भी मटेरियल्स हो तो तुम मुझे वो भी दिखा सकते हो। ओह, क्या ये सब तुमने अकेले इकट्ठा किया है? भाई कमाल है। पर तुम इन्हें यहाँ इस छोटे से गांव में क्यों लेकर आए? मैं तो बस घूमते घूमते अलग अलग मटेरियल्स कलेक्ट करता हूँ। तो ऐसी बात है। सुनो लड़के, तुम्हारी स्किल्स को देखते हुए तुमसे एक मदद मांगनी है। मदद? पर डिपेंड करेगा किस तरह की मदद है। तो सुनो, बात दरअसल ये है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ईस्ट माउंटेन से एक मिथ्रिल ओर ले आओ। अगर आपके पास वहाँ पहुँचने का मैप है तो हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल है बेटा। जब डील हो ही गई है तो तुम्हारे सामान का 3,60,000 रेज देता हूँ। 3,60,000? ये तो 36 लाख येन हुए। उस माउंटेन में बहुत से मॉन्स्टर्स हैं, पर मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है गैदरर। रुको, मॉन्स्टर से भी लड़ना पड़ेगा क्या? आखिरकार आराम करने को मिला। अब बस नहा लूं तो मजा आ जाएगा। हाँ? रूम सर्विस, मैं गर्म पानी लाई हूँ। 1 बोल के 30 रेव्स हुए। लेकिन इस पानी के साथ मुझे क्या करना है? इससे अपनी बॉडी और पैरों को पोंछना होता है। आप काफी गंदे हो गए होगे, है ना? हाँ, नहीं नहीं, मैं बात ले लूंगा। यहाँ कोई बात नहीं लेता। वैसे भी आप नोबिलिटी नहीं हो। क्या? यहाँ कोई बात नहीं लेता? मैंने सुना है सॉर्सरर मैजिक से आपको साफ कर सकते हैं, पर टॉर्मी में कोई सॉर्सरर नहीं है। मैजिक से? ओह हाँ, थैंक यू। हाँ, ये लो, तुम ये रखो। हाँ? इतने सारे? थैंक यू सो मच। चलो नहाने के लिए मैजिक करता हूँ। वॉश, क्लेंस, क्लीनिंग, क्लीन। अरे वाह, ये तो बहुत इजी था। लेकिन मैं नहाने का इतना शौकीन हूँ कि ये बहुत अनसेटिस्फाइंग लग रहा है। अब इस सब की आदत हो रही है। चलो, ये मिल गए। तो फिर अब एक स्पेसशिप फर्स्ट टाइम दिखा है। क्या है यहाँ? कितना डरावना है।
लगता है ये किसी लड़ाई में मारा गया है। अरे यार, अब ये पढ़ने के बाद इसे ऐसे ही कैसे छोड़ दूं? चलो, काम हो गया। एक्टिवेट बैरियर। बढ़िया। अब थोड़ा पानी डाल देते हैं, फिर होटल से लाया हुआ मसाला, साथ में थोड़े से वाइल्ड हर्ब्स, और आखिर में जाएगा ये मीट। बन गया। अब खाने का वक्त है। वाह, ये ग्रेवी और स्टू का कॉम्बो तो बहुत जबरदस्त बना है। इसे गाइस सबसे बेस्ट है। ये है फॉरेस्ट ऑफ वाइट ट्रीज, जिसे एंशिएंट ड्रैगन्स के जंगल के नाम से भी जाना जाता है। एक डेंजरस जगह जो मॉन्स्टर से भरी हुई है। उस आदमी ने सच में मुझे अजीब जगह भेज दिया है। लाइट। और का कोई साइन नहीं दिख रहा। और अजीब है, मॉन्स्टर तो दूर की बात है, एक जानवर तक नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, कहीं ये बदबू मुझसे तो नहीं आ रही है। खैर छोड़ो, अगर इस वजह से कोई मुझ पर अटैक नहीं करेगा तो अच्छा ही है। ओह, जंगल खत्म होने ही वाला है। उड़ो उड़ो उड़ो, फ्लाइट 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 फ्लाइट। बाल बाल बच गया। ये तो ओर्स वाला सिंबल है। ये सिल्वर और है। मिथ्रिल तो कहीं दिख ही नहीं रहा। सर्च। काफी हल्का है, लगता है वो इसके अंदर हो सकता है। भूकंप आ गया क्या? चलो जल्दी से इसे लेकर निकलते हैं। मैजिक करता हूँ। ब्लेज। इसे उसे हिट करके देखता हूँ, और फिर इरप्शन। परफेक्ट। यस, आखिरकार मिथ्रिल मिल ही गया, पर क्वांटिटी थोड़ी कम है। हाँ, ये फिर से हिलने लग गया। खैर, जितना हो सके उतना आगे बढ़कर देखता हूँ। अरे वाह, वाह! अरे वाह, ये क्या है? इतना साफ पानी मैंने कभी नहीं देखा। स्कैन करता हूँ। एसएस रैंक, ये अब तक की सबसे कीमती चीज मिली है मुझे। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इसमें एंशिएंट ड्रैगन का मैजिक एलिमेंट है। क्या इसका मतलब यहाँ पर पहले कोई ड्रैगन रहता था? इसने मेरी नींद वैसे इस पानी को अपने साथ ले जाना अच्छा होगा, पर बैग में जो पानी है उसे वेस्ट करना भी ठीक नहीं है। चलो पहले देखता हूँ ये पानी पीने लायक है कि नहीं। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। तूने मेरा प्रेशर झेल लिया, कमाल है। मुझे पता ही नहीं था ये आपका घर है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने जिंदगी में बहुत लोगों को झुककर सॉरी बोला है, पर कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक ड्रैगन के सामने झुकना पड़ेगा। हिम्मत तो बहुत है तुम में। कौन हो तुम?
मेरा नाम ताकेरू कामिशिरो है और मैं एक इंसान हूँ। एक इंसान, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर बहुत माना निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी इतना कि मेरी नींद तक टूट गई। मेरे अंदर इतना ज्यादा माना है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि तुम क्या हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना माना है कि मेरी बराबरी कर सके। हाँ? क्या आप बात कर रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस एंशिएंट ड्रैगन की सब बात करते हैं वो तुम हो? बिल्कुल, मेरा नाम है वॉल्डियस। वॉल्डे ऐसा नाम है। एक काम करता हूँ, सुनो ना, क्या मैं आपको मिस्टर वॉल कह सकता हूँ? क्यों नहीं ताकेरू, मुझे तुमसे एक जरूरी मदद चाहिए। मुझसे? तुम्हारे अंदर की प्योरिटी को देखते हुए शायद तुम उसकी मदद से मेरे बच्चों को जगा सको। क्या कहा? किसे जगा सकूं? ठहरी हुई मैजिक एनर्जी की वजह से वो एग से बाहर नहीं आ पा रहे, और मैं ये काम तुमसे फ्री में नहीं करवा रहा। ये तो मिथ्रिल मैजिक और है। तो ये बताओ कि वो एग कहाँ है जो हैच नहीं हो रहा? ये रहा। ओह, ये तो बहुत बड़ा है। हाँ। मिस्टर वॉल, पर मैं ये करूंगा कैसे? इसमें तुम अपना माना डालो, बिल्कुल जैसे तुमने वो लाइट बनाई थी। एग है तो शायद बस इसे गर्म कर दूं तो हैच हो जाएगा। हीट! ये क्या हो रहा है? मैं अभी तो इस दूसरी दुनिया में आया था। अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना बाकी था। तुम सच में काफी लापरवाह हो। गॉड, नहीं, तुम तो कोई और हो। तुम्हें पता है, नॉर्मली जब लोग ड्रैगन देखते हैं तो या तो वो बेहोश हो जाते हैं या अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन यहाँ तो तुमने सारी चीजें पलट कर रख दी हैं। इसका क्या मतलब है? ऐसा समझो कि मैं हजारों सालों से इस दुनिया से खेल रहा हूँ, लेकिन तुमने एक पल में ऐसा तूफान पैदा कर दिया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे उस बच्चे की दी हुई शक्तिशाली डिवाइन प्रोटेक्शन भी बेहद कमजोर हो जाएगी। लेकिन कौन सा बच्चा? और हाँ, याद है तुमने मुझसे खुद ही मांगा था एक क्यूट सा पार्टनर। मेरी आंखें बंद हो रही है। थोड़ी बहुत तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी। हाँ? इसका क्या मतलब है? अरे तुम ठीक हो? मिस्टर वॉल, इसका मतलब मैं वापस आ गया। ऐसी अजीब आवाजें निकालना बंद कर दीजिए। मिस्टर वॉल, आपको ये सूट नहीं करता। मिस्टर वॉल का बच्चा हैच हो गया। अरे ऐसा मत करो, मुझे काटो मत। बदबू आ रही है यार। इसका नाम रखो। हाँ? क्या मैं नाम रखूं? आप खुद इसका नाम नहीं रखना चाहोगे? इसका असली नाम तो पहले से ही है। मैं चाहता हूँ कि इसे कॉमन नेम तुम दो। हाँ, ये सही रहेगा। ब्लैक नहीं, बी एकदम सही रहेगा। बी फॉर ब्लैक, छोटा है, इजी है और सूट भी करता है। अरे अच्छा, पसंद तो आया ना तुम्हें? हाँ, इसकी बदबू। ब्लैक नोबी वॉल्डियस, बड़ा ही प्यारा नाम चुना है। नहीं नहीं, बी मतलब बी फॉर ब्लैक। ब्लैक नोबी, जाओ और इस विशाल दुनिया को जी भर के एक्सप्लोर करो। द एंशिएंट ड्रैगन कब ब्लैक नोबी तुम्हारे टीम में शामिल हुआ। अरे रुकिए, आपका बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। आप इसे ऐसे ही किसी अजनबी के भरोसे कैसे छोड़ सकते हो? आपको नहीं लगता ये गलत है? तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए मैं बेफिक्र हूँ कि ये तुम्हारे साथ जा रहा है।
दर्द हो रहा है और इसकी बदबू का कोई कुछ करो। इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ ताकेरू। क्या सच में? बी, क्या तुम्हें मेरे साथ आना है इस मटेरियल्स कलेक्ट करने के सफर में? चलो ठीक है फिर, लेकिन जाने से पहले थोड़ा नहा लो। क्लीन।